पुराने जमाने की बात है, जब गांव के अतराफ सरसब्ज खेत लहलहाते थे और दरियाए नीलम के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। लोग सादा मगर दिल के अमीर थे। इसी बस्ती के किनारे दरिया के पास एक फकीर रहता था जो दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा रहता। लोग उसे बाबा रहमतुक कहते थे। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून। वो ना किसी से कुछ मांगता, ना किसी से झगड़ता, सिर्फ दरिया के किनारे बैठकर जिक्र करता और जो थोड़ा मिलता अल्लाह का शुक्र अदा करता। इसी गांव में एक औरत रहती थी, जीनत। हुसैन थी मगर उसकी आंखों में निदामत नहीं, तकब्बुर था। गांव के कई मर्द उसकी बातों के जाल में फंस चुके थे। लोग उसे बुरा समझते थे मगर वो अपनी रोश पर कायम थी। जीनत के गुनाहों की खबरें हर जबान पर थीं, मगर एक दिन ऐसा आया जब उसकी जिंदगी का रख बदलने वाला था। दरिया के पास वो चादर धोने गई जहां बाबा रहमत बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। बाबा ने नजरें झुकाए रखी मगर जीनत ने दिल में गुरूर से सोचा, ये फकीर तो बस दिखावा करता है। इसी लम्हे उसके दिल में एक बुरा ख्याल आया। उसने फकीर पर इल्जाम लगाने का मंसूबा बनाया। अगले दिन वो गांव के बीच जाकर चलाने लगी, ये बाबा रहमत नेक नहीं, उसने मुझ पर बड़ी नजर डाली है। लोग हैरान रह गए। किसी ने सच जानने की कोशिश न की, सबने बस फकीर को बुरा कहना शुरू कर दिया। बाबा रहमत खामोश खड़ा था। उसके आंसू बह रहे थे मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूं तो मेरा इंसाफ तो ही करेगा। गांव वालों ने उसे बस्ती से निकाल दिया। वो दरिया के किनारे से चलता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। इसके पैरों के नीचे मिट्टी थी और दिल में सिर्फ दुआ, ऐ परवरदिगार, उनको हिदायत दे जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया। अगली सुबह आसमान सियाह हो गया। बादलों ने गांव को ढांप लिया। दरिया जो हमेशा पुरस्कून रहता था अब दहाड़ने लगा। लोग भागने लगे, औरतें बच्चे चीखने लगे, पानी तेजी से चढ़ने लगा। खेत, घर सब बहने लगे। जीनत की झोपड़ी में पानी भर गया। वो दरवाजा खोलकर भागी मगर हर तरफ पानी ही पानी था। जीनत चीख रही थी, या अल्लाह, मुझे बचा ले। तभी उसे वो फकीर याद आया जिस पर उसने झूठा इल्जाम लगाया था। उसके दिल से निकला, या अल्लाह, मैंने जुल्म किया मगर अब मुआफ कर दे। सैलाब थम गया, पानी उतरने लगा। गांव तबाह हो चुका था, सिर्फ चंद लोग बचे। ज़ैनत जो कभी गुरूर से चलती थी अब नंगे पांव मिट्टी में बैठी रो रही थी। वो बाबा रहमत को ढूंढने निकली। दिन गुजर गए, जंगल छान मारा मगर वो न मिला। आखिर एक दिन दरिया के किनारे एक चट्टान के पास उसे वो नजर आया, वजू करते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जीनत दौड़ कर गई, इसके कदम कांप रहे थे। बाबा, मैंने जुल्म किया, मुझे मुआफ कर दो। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने पहले ही मुआफ कर दिया था। अल्लाह की जमीन पर बग़ज़ नहीं, रहमत बोनी चाहिए। जीनत ने रोते हुए कहा, मैं तौबा करती हूं, अब अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारूंगी। फकीर ने कहा, सच्ची तौबा वो होती है जिसके बाद इंसान खुद बदल जाए। ज़ैनत ने इस्लाम कबूल किया, गांव वापस गई, मुलबे के बीच बच्चों के साथ दोबारा जिंदगी शुरू की। अब वो लोगों को खैर सिखाती और बाबा रहमत का नाम एहतराम से लेती। कहा जाता है, इस दिन के बाद गांव में कभी सैलाब नहीं आया। दरिया के किनारे एक दरख्त आगा जिसके नीचे लोग आज भी दुआ मांगने आते हैं। कहते हैं, ये वो जगह है जहां गुनाह ने तौबा का रास्ता पाया था। वक्त गुजरता गया, गांव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आबाद होने लगा। तबाही के बाद जिंदगी की खुशबू लौट आई थी मगर जीनत का दिल अब भी हर नमाज के बाद लर्ज जाता। वो खुद को बदल चुकी थी मगर उसके अंदर की नदामत अब भी जिंदा थी। अब वो हर सुबह कनवे से पानी भरकर जरूरतमंदों के घरों में पहुंचाती। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था वो अब उसकी खिदमत देखकर हैरान रह जाते। मगर ज़ैनत कहती, मैं ये सब लोगों के लिए नहीं, अपने रब के लिए करती हूं। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बाबा रहमत से कहा, बाबा, ज़ीनत अब बहुत बदल गई है, लगता है अल्लाह ने उसके दिल में नूर भर दिया है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिल ने तौबा को सच्चा मान लिया वहां शैतान का गुजर नहीं होता। ज़ीनत ने अब अपने घर के एक हिस्से को बच्चों के लिए खोल दिया। वो उनको कुरान और नेकी के सबक देती। छोटे बच्चे उसके अर्द गिर्द बैठकर सुनते, जैसे किसी माँ की लोरी सुन रहे हों। दिन एक छोटा लड़का भागता हुआ आया, ज़ीनत बाजी,
दरिया का पानी फिर बढ़ने लगा है। जीनत के कदम रख गए, उसकी आंखों में खौफ भरा। उसके दिल ने कहा, क्या मेरा रब फिर आजमाइश ले रहा है? बाबा रहमत ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, अल्लाह अपने बंदों को डराने नहीं जगाने आता है। अगर जमीन जाग गई तो रहमत बरसेगी, अजाब नहीं। बारिश शुरू हुई, लेकिन इस बार वो तूफान नहीं थी, रहमत की बारिश थी। लोग हंसने लगे, बच्चे पानी में खेलने लगे। ज़ैनत आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई, या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने इस बार हमें पानी में डूबने नहीं दिया बल्कि ईमान में नहला दिया। कुछ दिनों बाद जीनत बाबा रहमत के पास गई। वो दरिया के किनारे बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। जीनत ने आहिस्ता कहा, बाबा, कभी दिल में डर सा महसूस होता है कि कहीं मेरा ईमान कम न हो जाए। बाबा ने कहा, बेटी, ईमान कोई कपड़ा नहीं जो एक बार पहनो तो हमेशा नया रहे। उसे रोज धोना पड़ता है, आंसुओं और निदामत से। जीनत ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वक्त गुजरता गया, जीनत की नेकियों ने गांव को बदल दिया। अब लोग दूसरों पर शक नहीं करते बल्कि मदद करते। हर मुसीबत में सब मिलकर दुआ करते। एक शाम बाबा रहमत खामोशी से दरिया के किनारे बैठा रहा। जीनत गई तो देखा वो तस्बीह के दाने घुमा रहा है मगर आंखें बंद हैं। उसने आहिस्ता से आवाज दी, बाबा। कोई जवाब नहीं आया। बाबा की रूह अपने रब से जा मिली थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो मुस्कुराता हुआ गया हो। ज़ैनत सजदे में गिर गई, रोती रही, ऐ अल्लाह, तेरा दोस्त तेरे पास लौट आया है। बाबा को दरिया के किनारे दफनाया गया। गांव के सब लोग आए। जीनत ने कहा, ये वो जगह है जहां मैंने झूठ बोला था मगर आज सच दफन होकर भी जिंदा है। बाबा की कब्र के पास जीनत ने एक छोटी सी मस्जिद बनवाई। वहां हर शाम कुरान की आवाज गूंजने लगी। कहते हैं जो भी उस मस्जिद में जाता है उसके दिल में अजब सुकून उतरता है। सालों बाद जब जीनत बूढ़ी हुई तो एक लड़की ने पूछा, अम्मी, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक किया है? जीनत ने मुस्कुरा कर कहा, जब इंसान अपने गुनाह मान लेता है तो अल्लाह उसके गुनाह को नेकी में बदल देता है। और यूं वक्त गुजरता गया। गांव में अब भी लोग दरिया के किनारे जाते हैं। पानी की लहरों में जैसे बाबा रहमत की आवाज सुनाई देती है। अल्लाह की रहमत हमेशा करीब है, बस दिल को सच्चा करना पड़ता है। ये कहानी एक यादगार सबक के साथ खत्म होती है। गुनाह इंसान को गिरा सकता है मगर सच्ची तौबा उसे अल्लाह के करीब कर देती है। दोस्तों, हम हर दूसरे रोज आपके लिए ऐसी ईमान को ताज़ा करने वाली वीडियोस लाते हैं जिसके लिए बहुत मेहनत लगती है। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों से लाजिमी शेयर करें ताकि ऐसी ईमान फरूज वीडियोस से मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह ताली हम सबका हामी और नासिर हो।